आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते Audio हैं। Jungle. राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त भी थे। एक रात वो दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए और बहुत मजे किए और रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन कहता है, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया। तू गाड़ी चला लेगा ना? या फिर हम किसी होटल में आज रात रह जाते हैं? नहीं रतन, मैं ठीक हूं। गुवाहाटी के रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए रतन से कहा, यार, हमें घर पहुंचने में और बहुत समय लगेगा। हमें किसी तरह से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, नेहरू पार्क रोड वाला। जल्दी घर पहुंच जाएंगे। रतन कहता है, नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता। वो एक हॉन्टेड रास्ता है। राज, मैं यह सब नहीं मानता। एक बार घर पहुंच जाएं बस। इससे ज्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था। वो भगवान और भूत प्रेत को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। राज कहता है, क्या हुआ रतन? तू इतना डरा हुआ क्यों है? राज, मैंने कहा था ना कि यहां नहीं आना। तुम बहुत जिद्दी हो राज। राज कहता है, तू फिर शुरू हो गया? छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। आगे चलते चलते अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा। रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडर जैसा था। चर्च की चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। इन दोनों को वहां अपने पराये और अजीब माहौल की ओर बढ़ना पड़ रहा था। चर्च की बड़ी घंटी की आवाज, जो रात की शांति को चुरा रही थी, उनकी दिल को धड़का रही थी। रतन कहता है, यार, रात के 1 बजे भी चर्च खुला है। अगर हमने शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। राज कहता है, यह भगवान, ईश्वर, सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक तो कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा। शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा। दोनों गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है। चलना देखें, शायद वही हमारी कुछ मदद कर दे। राज कहता है, मुझे तो वहां कोई नहीं दिख रहा। लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। नहीं राज, ध्यान से देख, वहां तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो भी वहां कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास जा ही रहा था कि उतने में वो बूढ़ा आदमी चर्च के अंदर चला गया। फिर वो दोनों धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ने लगे और अचानक चर्च के अंदर कुछ दिखाई देता है जो उन्हें चौंका देता है। चर्च के अंदर वो देखते हैं कि वहां एक पुराने पादरी बाइबल पढ़ रहे हैं और उनके आसपास महकता हुआ वो धूप। रतन फादर के पास जाकर कहता है, आप यहां अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी का बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चले जाते हैं। रतन का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। रतन फिर कहता है, अरे, यह तो आश्चर्य की बात है। अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं? रतन की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चले गए। रतन भी
अपनी मोबाइल की लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगी और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले पर बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। रतन जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, राज, राज, मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहां राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। राज उसे कहता है, रतन टू, तेरा कॉल? यह सब क्या है? कॉल के अंदर से आवाज आती है, राज, मुझे बचाओ, राज, मुझे बचाओ। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश और अब उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज। राज चर्च की छत पे जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज आई। राज ने उस ट्रक को रोका। राज कहता है, सुनिए भाई साहब, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की लाश वहां चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर कहता है, अरे साहब, आप यहां कैसे फंस गए? चलिए यहां से, यहां बहुत खतरा है। राज गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मदद करो। ट्रक ड्राइवर कहता है, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, चलिए मेरे साथ। राज हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का गांव का रहने वाला लग रहा था और शरीर से काफी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर राज से कहता है, साहब, आप यहां कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने पूरा किस्सा बताया। ट्रक ड्राइवर पूरा सच सुनकर उनको उस चर्च का रहस्य बताया। ट्रक ड्राइवर बताने लगे, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब आजादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पादरी विल्सन अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे। यह देख ब्रिटिश सरकार को पादरी विल्सन पर शक हुआ कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विल्सन के गले में रस्सी बांधकर उन्हें चर्च के छत पर टंगी बड़ी घंटी पर लटका दिया। पादरी विल्सन ने अंग्रेज सरकार को पतन का अभिशाप दिया। पादरी विल्सन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली करवा दिया। तब से पादरी विल्सन की आत्मा उसी चर्च में आज भी भटक रही है और रोज आधी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजने की आवाज आती है। कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। राज हैरान था और कहने लगा, लेकिन मेरे दोस्त की मौत, उसका क्या? और तुम्हें कैसे पता यह सब? ट्रक ड्राइवर कहने लगा, हम गांव के लोग
बचपन से इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। जब कभी कोई इस चर्च में आया या फिर पादरी से बात करने की कोशिश कि क्योंकि ऐसी पुरानी जिद्दी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती हैं और कभी छोड़ के कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। इस बात से पादरी ने और भी ज्यादा क्रोधित होकर रतन को मौत के घाट उतार दिया। राज कहता है, इतने सालों से यह चर्च को हटाया क्यों नहीं गया? यह सब कब तक चलेगा? हां साहब, कई बिल्डरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो सब अपनी जान गंवा बैठे। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। यह पादरी को चर्च के नियमों के विरुद्ध लगा और इस बात से पादरी ने और भी ज्यादा क्रोधित होकर आपके दोस्त को मार दिया। पर अब उसका मन समझा कि यह एक अद्भुत कहानी थी जो उसकी जिंदगी में कभी नहीं भूली जाएगी। हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश कभी ना करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।